नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करना है और कौन से कार्य हमें करने हैं। ऐसे ही सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी दिन सोमवार को है और इस दिन स्नान और दान का बहुत विशेष महत्व होता है दोस्तों। और इस दिन हमें दान करने से सारे साल जितना हम दान करते हैं उससे हमें दोगुना बहुत सारा पुण्य मिलता है अगर हम इस दिन दान करते हैं। स्नान और दान की ये संक्रांति होती है और इस दिन दान का स्नान का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अच्छे से साफ सफाई करके हमें सूर्य भगवान को जल देना है। हमें जल के लोटे में हमें खरमास माह समाप्त हो रहा है तो हमें सूर्य भगवान की अच्छे से पूजा करनी है। तो जल के लोटे में दोस्तों हमें रोली, अक्षत, फूल और गुड़ ये डाल देना है और सूर्य भगवान को हमें जल देना है। और जल देते समय हमें 7 परिक्रमा करनी है मंत्र उच्चारण के साथ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र बोलते हुए हमें जिस तरह घड़ी की सुई चलती है हमें इस तरह ही परिक्रमा करनी है। और स्नान कर सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें तुलसी की पूजा करनी है और हमें फिर पूजा पाठ करने के बाद ही दान किया जाता है। और दान में जितनी आपकी क्षमता हो आप उसी के अनुसार दान कीजिएगा। दान में हमें दोस्तों, अगर आपके पास ब्राह्मण नहीं है, कोई ज़रूरतमंद लेने वाला आदमी नहीं है, तो हम रुपये पैसे का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर हमें दान कर लेना चाहिए अगर आपके पास कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं है। तो आप अगर हमें खिचड़ी का दान उस दिन करना होता है, जैसे कि काली दाल हो गई, चावल हो गए, नमक, हल्दी, हमें उतना दान करना है जितना कि एक समय का भोजन ब्राह्मण का बन सके, उतना ही हमें दान करना है। और सब्जी में हमें गोभी, जो सीजनल सब्जी है वे सब लेनी है। गोभी हो गई, मटर हो गए, टमाटर हो गए और आलू हो गए, ये सब्जी में हमें दान करने हैं। और हमें दान के लिए चूड़ा, दही, तिल के लड्डू, तिलकुट और गुड़, इन सभी चीज़ों का भी दान करना है। और रुपये पैसे जितनी भी आपकी मर्जी है, इन सारी चीज़ों का हमें दान करना है जो दोस्तों। और 10, 5, 20 जो भी आपकी इच्छा है, क्षमता है, आप उसी के अनुसार दान कीजिएगा। और ये सारी चीज़ों हमें नहाने से पहले ही निकाल कर रख देनी चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद हमें अगर हम जिन चीज़ों को भी स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो वे सारी चीज़ें दान मानी जाती है। तो हमें नहाने से पहले ही इन सारी चीज़ों को निकाल कर रख लेना है। और बच्चों को, जितने भी घर में सदस्य हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी से थोड़ा थोड़ा सा हम एक मुट्ठी दान कराएंगे। उस दिन सभी को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सारे साल में दान ना करें, केवल मकर संक्रांति पर दान करने से ही हमें इसका लाखों गुना फल मिलता है। और सारी चीज़ों का दान करने के बाद ही, स्नान करने के बाद ही दान किया जाता है। और अपनी क्षमता के अनुसार आप जैसे कि वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। वस्त्र में कंबल हो गया, कपड़े हो गए, जूते, चप्पल, जो ही आपकी इच्छा है आप उन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आपके पास अगर ज़रूरतमंद आदमी है, कोई लेने लायक है, तो आप उसे भी दे सकते हैं। और वो नहीं ले उसे भी दान दे सकते हैं। और नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर दान दे सकते हैं। लेकिन इस दिन दान और स्नान का ही विशेष महत्व होता है। और दान करने के बाद हमें भगवान जी की पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान जी को भी भोग लगाना है। इस दिन भगवान जी को भी भोग लगाना है। बहुत जगह दोस्तों खिचड़ी सुबह में ही बनाई जाती है और खाई जाती है। और बहुत से स्थानों पर, बहुत से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर खिचड़ी शाम को बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी बनाने का भी विशेष महत्व होता है। और कहीं सुबह में दही चूड़ा खाया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ नियम है आप उस हिसाब से अपना नियम कर लीजिएगा। उसी हिसाब से आप अपना कार्य और नियम दोनों कर लीजिएगा दोस्तों। और खरमास माह समाप्त हो रहा है और भगवान सूर्य देव जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तभी मकर राशि मनाई जाती है। दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे तो ये मकर संक्रांति
तभी मनाई जाती है। और इस दिन मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ा है। और इस दिन आप बाल भी धो सकते हैं, लेकिन बाल अगर आप एक दिन पहले धो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाल धोने से ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो मतलब बाल धोकर भी आप दान कर सकते, एक दिन पहले बाल धोने से और अच्छा हो जाता है। और आप उस दिन भी धो सकते हैं, सोमवार का दिन है। वैसे तो सोमवार में बाल नहीं धोए जाते, लेकिन आप देख लीजिएगा, आप बाल भी धो सकते हैं। और सूर्य भगवान की हमें अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। ये खरमास माह था, समाप्त हो जाएगा और मकर संक्रांति अच्छे से मनाइएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। स्वस्थ रहो। और ये जो दोस्तों वीडियो था हमारा यहीं तक का था। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।